नमस्कार दोस्तों। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी कहां पर होगी। आज अच्छा खासा मार्केट ने बाउंस बैक है वो अपने को देखने को मिला। निफ्टी 82 पॉइंट पॉजिटिव में, सेंसेक्स 319 पॉइंट और बैंक निफ्टी 60 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुई। कल स्पेनिंग कैंडल बनी थी डेली चार्ट पे और आज बनी है इन्वर्टेड हेमर, यानी कि मार्केट है वो बाउंस होने का पूरा पूरा यहाँ पर ट्राई कर रहा है। कल स्पेनिंग कैंडल का जैसे ही हाई यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, वो मार्केट ने अपर साइड के चांसेज है वह दे दिए थे। हम डेमा की बात करें तो 20 डेमा के आसपास आज निफ्टी की क्लोजिंग हुई है और 9 डेमा का रेजिस्टेंस लेके वापस से थोड़ा सा मार्केट है वो डाउन साइडेड में क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर अब अपने को कल क्या सिनेरियो रहेगा, क्या एक्सपायरी 25,700 के लेवल के पार होगी या फिर अपने को 25,300 350 के आसपास में निफ्टी के लेवल्स है वो आते हुए नजर आएंगे। दोस्तों कल के लेवल्स की यदि हम बात करें तो यदि निफ्टी में सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी में अच्छा खासा 25,530 का लेवल है वो एक सपोर्ट बना हुआ है। यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है और 530 का लेवल को ब्रेक डाउन करके डाउन साइडेड की तरफ चलता है तो 25,484 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 25,438 और इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो 25,380 तक के लेवल्स है वो फिर निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अबव साइड की बात करें तो 25,653 का लेवल एक निफ्टी के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। यदि यहाँ से गैप अप ओपनिंग होती है और अपर की साइड में मार्केट चलता है, यहाँ पर एक कैंडल सस्टेन करती है तो अपना जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 25,711 और 711 का लेवल भी यदि ब्रेकआउट होता है तो 25,754 और अपर की साइड में 25,801 तक के लेवल्स है वह फिर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। यदि हम ऑप्शन चेन के डेटा की बात करें कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहा है तो वहां पर अपने को एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ सपोर्ट बना हुआ है, कहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है। पुट राइटर का डेटा हमेशा सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो सपोर्ट कहाँ बना हुआ है, सबसे ज्यादा ओआई कहां पर बिल्डअप है, 1,34,000 25,600 पे, 25,500 पे, 1,91,000। तो सबसे 25,500 का लेवल निफ्टी के लिए एक मेजर सपोर्ट रहेगा। जब तक इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक कोई भी अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को नहीं मिलेगी। और 25,700 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट होता है तो 25,800 तक के लेवल्स है आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओआई 25,700 25,500 से लेके 25,700 तक की रेंज है वह स्टार्टिंग रेंज है अपने को निफ्टी में देखने को मिल सकती है। यदि हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से कामकाज करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज एक स्ट्रिक्ट रेंज बाउंड में रहकर ही अपना काम किया है। 200-300 पॉइंट की रेंज में ही पूरा का पूरा डे है वो स्पेंड कर दिया। अपर साइड के यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो जब तक 58,067 का लेवल ब्रेकआउट नहीं होता कोई भी अपर साइड के चांसेस है वो नहीं बनेंगे। इस लेवल को ब्रेकआउट करता तो 58,238, सेकेंड रेजिस्टेंस 58,402 और इस लेवल का भी ब्रेकआउट होता है तो 58,552 तक के लेवल्स है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। 57,739 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, डाउन साइडेड में मार्केट मूव करना चालू करता है तो डायरेक्टली 57,555 और मेजर जो सपोर्ट रहेगा 57,363 तक का लेवल्स है फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सेंसेक्स में किस तरीके का रहेगा मोमेंटम, जब तक 83,757 का लेवल रेजिस्टेंस है उसको मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता तब तक दोस्तों अपर साइड की तरफ में कोई भी पोजीशन है वो लेने की मत सोचेगा। दोस्तों डिस्क्लेमर आपको बता देता हूँ, ये सभी लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। इसमें बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता, उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। और यदि किसी को डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाना हो, म्यूचुअल फंड में लमसम या एसआईपी स्टार्ट करवाना हो तो डिस्प्ले पे जो नंबर है वहां पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि, और कल के लिए यदि आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि क्या सपोर्ट रहेगा क्या रेजिस्टेंस रहेगा
उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सके। 83,757 सेंसेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इस लेवल का यदि ब्रेकआउट होता है तो 83,983, 84,186 और उधर 84,467 तक के लेवल्स है वो आते हुए देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइडेड में 83,352 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ब्रेक डाउन होता है तो 83,087, 82,775 और 82,456 तक के लेवल्स है वो फिर सेंसेक्स के लिए रेडी हो सकते हैं। तो दोस्तों कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी का मोमेंटम है वो दोनों साइड होता है, जिसमें कॉल राइटर का भी पैसा बनता है और पुट राइटर का भी पैसा बनता है। और ऑप्शन में प्रीमियम डीके है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तो आप उसका भी ध्यान में रखते हुए ही अपनी ट्रेड का सेटअप है वो बनाइए। निफ्टी 50 में आज के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 32 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 18 ने नेगेटिव में क्लोज दिया, जिसमें आज का टॉप गेनर इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक, कोल इंडिया और एशियन पेंट थे। वहीं टॉप लूजर्स में 7.42% की गिरावट है वो ट्रेंड में देखने को मिली। मैक्स हेल्थ, टाटा कंज्यूमर, इटर्नल और अपोलो हॉस्पिटल है वो अपने टॉप लूजर्स है वह देखने को मिले। यदि बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आउट ऑफ 12 स्टॉक्स में 7 स्टॉक्स एयू बैंक, फेडरल, आईसीआई, एचडीएफसी बैंक ने ग्रीन में, वहीं एक्सिस बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा नेगेटिव में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। दोस्तों यदि आज का बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें तो कोई भी अच्छा खासा मोमेंटम बैंकिंग सेक्टर में नहीं देखने को मिला। सभी के सभी स्टॉक्स 0.0 समथिंग में ही प्लस या माइनस है वो ट्रेड करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि बैंक निफ्टी की आज रेंज ही 200 पॉइंट की थी। उसके बाद में कहीं पर कोई मोमेंटम ही अपने को नजर नहीं आया। दोस्तों अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और एक्सपायरी में यदि आप हीरो जीरो ट्रेड करते हैं तो उस हीरो जीरो ट्रेड का सेटअप है वो आपको 115 के बाद ही बनाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले क्या होता है, प्रीमियम डीके है वो अपने को फास्ट होता हुआ दिखाई देगा। उस प्रीमियम डीके से अपने को लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस लॉस को अवॉइड करिए। यदि लॉस को अवॉइड करेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे 11 से लेके 115 तक प्रीमियम डीके है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। और जब भी आप प्रीमियम क्लिक कैलकुलेट करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ में टाइम वैल्यू ऐड होती है, और टाइम वैल्यू जैसे जैसे एक्सपायरी होगी टाइम वैल्यू तेजी से घटती हुई डाउन साइडेड में अपने को देखने को मिलेगा। और यदि यह टाइम वैल्यू घटती है तो फिर वहां पर अपने को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और लोड साइज क्या रखना है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना लोड साइज है उतना ही लेना जितना का आप लॉस है वो सहन कर सके। ज्यादा से ज्यादा कम से कम लोड साइज में आप ट्रेड करिए और एवरेजिंग करने से हमेशा बचिए। एक्सपायरी वाले दिन जो भी फ्रेश ट्रेडर है उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करिए, क्योंकि उसमें प्रीमियम डीके है वो कम होगा और आप कैंडल स्टिक्स का मोमेंटम है वो कैच कर सकते हैं। आज 5 मिनट का आप सेटअप देखिए तो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बना है, और जैसे ही यहाँ ट्रिपल बॉटम बना कंफर्म हुआ तो डाउन साइडेड में जो 5 मिनट का हाई था वो लेवल्स है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। अब हो सकता है जो 5 मिनट का लो था उस लेवल के आसपास भी कल मार्केट आपको एक बार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों इन बातों का सभी है वो अपने ध्यान में रखते हुए ही अपनी ट्रेड का सेटअप करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।